हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। आप अक्सर बोलते हो घर में टमाटर काट दो, आलू छील दो, दाल को झोंक दो, आटा गूंद दो, रोटियां बेल दो या फिर रोटियां सेक दो। लेकिन क्या आपको पता है इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है? अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है छानना। जैसे हम चाय को छानते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन। एग्जाम्पल देखो, चाय छान दो, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। नेक्स्ट है छानना, जिससे हम कोई पाउडर वगैरह या फिर आटा छानते हैं उसको बोलते हैं सिफ्ट। एग्जाम्पल देखो, थोड़ा आटा छान लो, सिफ्ट सम फ्लावर, सिफ्ट सम फ्लावर। नेक्स्ट है लगाना या फिर फैलाना। जैसे ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं, ठीक है, जैम लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्प्रेड। लगाना मतलब स्प्रेड। एग्जाम्पल देखो, ब्रेड पर मक्खन लगाओ, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। नेक्स्ट इज पीसना। पीसने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड। जैसे हम मसाले पीसते हैं, ग्राइंड। एग्जाम्पल देखो, मसाले पीसो, ग्राइंड द स्पाइसेस। मसालों को इंग्लिश में स्पाइसेस बोला जाता है, ग्राइंड द स्पाइसेस। नेक्स्ट है कूटना या फिर कुचलना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रश, क्रश। जैसे हम धनिया को कूटते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रश। एग्जाम्पल देखो, लहसुन कुचल दो, क्रश द गार्लिक, क्रश द गार्लिक। लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक बोला जाता है, क्रश द गार्लिक। नेक्स्ट इज छीलना। छीलने को इंग्लिश में बोला जाता है पील। जैसे पोटैटो छीलते हैं, अनियन छीलते हैं या फिर ऑरेंज छीलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पील ऑफ। ठीक है, तो पील बोला जाता है छीलने को। एग्जाम्पल देखो, आलू छीलो, पील द पोटैटोज, पील द पोटैटोज। नेक्स्ट है काटना। काटने को तीन तरह से बोला जाता है। फर्स्ट है कट। जब आप सिंपली काट रहे हो उसको बोलते हैं कट। उसके बाद आता है चॉप। जैसे आपने तड़का लगाना हो, झोंक लगाना हो, तो आप छोटे छोटे पीसेस में काटते हो टमाटर को, ठीक है, या फिर अनियन को, उसको बोला जाता है चॉप। नेक्स्ट इज स्लाइस। सैलड काटते हो तो उसको स्लाइसिस में काटते हो आप, जैसे ककम्बर को काटते हो तो वो क्या है? स्लाइस है। ठीक है, इसलिए काटने को कट भी बोला जाता है, चॉप भी बोला जाता है, स्लाइस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स देखो, आलू काट दो। अगर आलू नॉर्मली काट रहे हो तो क्या बोलोगे? कट द पोटैटोज, कट द पोटैटोज। नेक्स्ट देखो, टमाटरों को छोटा छोटा काट दो। अब टमाटर छोटे छोटे काटते हो, छोटे छोटे पीसेस में काटते हो, तो उसको क्या बोलोगे? चॉप द टमाटोज, चॉप द टमाटोज। नेक्स्ट इज खीरा काट दो। अब मैंने बोला था खीरे को आप स्लाइसिस में काटते हो, ठीक है, स्लाइस द कुकम्बर, स्लाइस द कुकम्बर। कुकम्बर को क्या आप स्लाइसिस में काटते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गूंथना या फिर मारना। आप आटे को गूंथते हो, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है नीड। के साइलेंट होता है, नीड। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? नीड। एग्जाम्पल देखो, आटा गूंथ दो, नीड द डो, नीड द डो। आटा गूंथ दो। नेक्स्ट है बेलना। बेलने को इंग्लिश में बोला जाता है रोल आउट, रोल आउट। एग्जाम्पल देखो, मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपातीस। रोटियां को क्या बोलते हैं? हम चपातीस बोलते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? आई एम रोलिंग आउट द चपातीस। नेक्स्ट है सेकना। रोटियां बेलने के बाद आप उनको सेकते हो, ठीक है, तो सेकने को इंग्लिश में बोलते हैं बेक, बेक। एग्जाम्पल देखो, मैं रोटियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग चपातीस, आई एम बेकिंग चपातीस। नेक्स्ट है पलटना। सेकते हुए आप रोटी को पलटते भी हो, पलटने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिप, फ्लिप। एग्जाम्पल देखो, पराठे को पलट दो, फ्लिप द पराठा, फ्लिप द पराठा। नेक्स्ट है उड़ेलना या फिर डालना। मान लो आप
कैटल में से चाय को कप में डाल रहे हो, ठीक है, तो उड़ेल रहे हो। जग में से पानी को ग्लास में डाल रहे हो, तब भी उड़ेल रहे हो। तो उस उड़ेलने को या डालने को इंग्लिश में बोलते हैं पोर। पोर, एग्जाम्पल देखो, पानी डालें, पोर द वाटर, पोर द वाटर। नेक्स्ट है घोलना। घोलने को इंग्लिश में बोला जाता है डिजॉल्व, डिजॉल्व। पानी में पाउडर घोल दो, डिजॉल्व द पाउडर इन वाटर, डिजॉल्व द पाउडर इन वाटर। पानी में पाउडर घोल दो। नेक्स्ट है मिलाना। मिलाने को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स। क्या बोलते हैं? मिक्स। एग्जाम्पल देखो, आटे में नमक मिला दो, मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर, मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर। आटे में नमक मिला लो। नेक्स्ट है फेंटना। फेंटने को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क। अब फेंटना कैसे होता है? जैसे आप कई बार दही को फेंटते हो, ठीक है, दही को फेंट के आप लस्सी बनाते हो या फिर उसमें से मक्खन को निकालते हो, उसको फेंटना बोलते हैं, उसको विस्क बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, दही को फेंट लो, विस्क द कर्ड, विस्क द कर्ड। या फिर आप एग्स को भी फेंटते हो तो कैसे बोलोगे? अंडे फेंट दो, विस्क द एग्स, विस्क द एग्स। नेक्स्ट है मथना। मथने को इंग्लिश में बोलते हैं चर्न। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चर्न। वह क्रीम मथ रही है, शी इज चर्निंग क्रीम, शी इज चर्निंग क्रीम। नेक्स्ट है मसलना। मसलने को इंग्लिश में बोलते हैं मैश। क्या बोलते हैं? मैश। अब जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आलू को उबाल के हम उनको मैश करते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैश करना या फिर मसलना। एग्जाम्पल देखो, उबले हुए आलूओं को मसल दो, मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, उबले हुए आलूओं को मसल दो, मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। नेक्स्ट देखिए पिघलाना। अगर आप किसी चीज़ को पिघला रहे हो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? मेल्ट। चॉकलेट को पिघला लो, मेल्ट द चॉकलेट, मेल्ट द चॉकलेट। नेक्स्ट है चलाना। चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिर। आप झोंक लगाते हो तो उसमें कड़छी चलाते रहते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं चलाना। स्टिर मतलब उसको हिलाते रहना। 1 चम्मच नमक डालकर चला दो, एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर। 1 चम्मच नमक डालकर चला दो, एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर। नेक्स्ट है निचोड़ना। निचोड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वीज। जैसे नींबू निचोड़ते हैं, क्या बोलेंगे? स्क्वीज। एग्जाम्पल देखो, कद्दूकस की हुई मूली को निचोड़ लो, स्क्वीज द ग्रेटेड रेडिश। अब मूली के पराठे बनते हैं तो हम उनको पहले कद्दूकस करते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, तो कद्दूकस की हुई मूली मतलब ग्रेटेड रेडिश, ठीक है, स्क्वीज द ग्रेटेड रेडिश। नेक्स्ट है तलना। तलने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्राई। सबसे पहले लहसुन तल लो, फर्स्ट फ्राई द गार्लिक, फर्स्ट फ्राई द गार्लिक। सबसे पहले लहसुन तल लो। तलना 2 तरह का होता है, देखिए, पहला होता है गहरे तेल में तलना, ठीक है, उसको बोलेंगे डीप फ्राई। जैसे हम पकौड़े तलते हैं, गहरे काफ़ी सारा तेल होता है उसमें, उसको बोलते हैं डीप फ्राई। नेक्स्ट है कम तेल में तलना, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है शैलो फ्राई। जैसे टिक्कियाँ तलते हैं, ठीक है, तवे के ऊपर तलते हैं थोड़ा सा तेल डालकर, उसको बोलते हैं शैलो फ्राई। नेक्स्ट देखिए भूनना। भूनने को इंग्लिश में बोला जाता है रोस्ट। एग्जाम्पल देखो, कुछ काजू भून लो, रोस्ट सम कैश्यूज, रोस्ट सम कैश्यूज। या फिर आप बोलते हैं कि बैंगन भून दो, रोस्ट अ ब्रिंजल, रोस्ट अ ब्रिंजल। नेक्स्ट देखिए छिड़कना। छिड़कने को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकल। जैसे हम फ्रूट्स पे नमक छिड़क कर खाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? छिड़कने को स्प्रिंकल। एग्जाम्पल देखो, इस पर थोड़ा नमक छिड़क दो, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट। नेक्स्ट है झोंकना या फिर तड़का लगाना। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप झोंक लगाते हैं, आप तड़का लगाते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीजन।
क्या बोलेंगे? सीजन। एग्जाम्पल देखो, दाल को छौंक दो, सीजन द पल्स, सीजन द पल्स। दाल को हम इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज जमाना। जमाने को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। जैसे आप दही जमाते हो तो क्या बोलोगे? दही जमा दो, सेट द कर्ड, सेट द कर्ड। नेक्स्ट है उबालना। उबालने को इंग्लिश में बोलते हैं बॉयल। ठीक है, दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क। उफनना क्या होता है? कई बार दूध उबल के बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बॉयल ओवर या फिर उफनना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दूध उफन कर बह रहा है, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। नेक्स्ट है डुबोना। डुबोने को इंग्लिश में बोलते हैं डिप। एग्जाम्पल देखो, ब्रेड को मिल्क में डुबो दो, डिप द ब्रेड इन द मिल्क, डिप द ब्रेड इन द मिल्क। नेक्स्ट है बीनना। बीनने को इंग्लिश में बोलते हैं पिक ओवर। क्या होता है बीनना? जब आप चावल बनाने से पहले चावल को साफ़ करते हो या फिर दाल को साफ़ करते हो, उसमें जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हो, पिक ओवर करते हो, उसको बोलते हैं बीनना। एग्जाम्पल देखो, वह चावल बीन रही थी, शी वॉज पिकिंग ओवर द राइस, शी वॉज पिकिंग ओवर द राइस। नेक्स्ट इज भिगोना। भिगोने को इंग्लिश में बोलते हैं सोक, SOAK, सोक। एग्जाम्पल देखो, चावल भिगो दो, सोक द राइस, सोक द राइस। नेक्स्ट इज ढकना। ढकने को इंग्लिश में बोलते हैं कवर। ठीक है, कढ़ाई को ढक दो, कवर द पैन, कढ़ाई को हम पैन बोल देते हैं, कवर द पैन। नेक्स्ट इज सजाना। अब डिश बन गई तो उसको सजाते हैं हम, सजाने को इंग्लिश में बोलते हैं गार्निश। एग्जाम्पल देखो, करी को धनिया पत्ती से सजा दो, गार्निश द करी विद कोरिएंडर लीव्स। अब देखिए, धनिया पत्ती को हम इंग्लिश में कोरिएंडर लीव्स बोलते हैं, गार्निश द करी विद कोरिएंडर लीव्स। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।